हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टेक्निकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू है उसको आपको कैसे डील करना है, कैसे अप्रोच करना है। गाइस, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू कि आपका जो इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाते हैं उनको कैसे डील करना है। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो टेक्निकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू बात करने वाले हैं। गाइस, एज आई मेंशन इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो 70% कवरेज करता है गाइस, कहीं ना कहीं। तो आपका दिस इज समथिंग विच यू हैव टू वर्क ऑन गाइस। बेसिक्स पे तो सभी काम करते हैं, लेकिन टेक्निकल पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको काम करना इन सेंस कि आपको वापस प्रैक्टिकली जो आपने करा है उस सबको रिकॉल करना है। आपने जो भी करा है उसको आप एज ए स्टोरी आपको प्रिपेयर करना है, ताकि जब इंटरव्यू में आप जाएं तो आप अच्छे से एकदम फ्लो में बोल पाएगा। इस ऐसा होता है कि कई बार आप क्या होता है ना, चीजें पता होती है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये चीज मैंने फेस करी थी फर्स्ट के 2-3 इंटरव्यूज में, जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। फिर पता चला कि आपको किस तरह अप्रोच करना है। तो गाइज, जो मैंने फेस करा, जो मैं एक्सपीरियंस कर पाया, वो आपके साथ इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट गाइज। सो गाइज, जो इंटरव्यूअर है वो आपको एक बेसिक क्वेश्चन करेगा, टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। और उस टाइम पे गाइज आपको जो है आपके आर्टिकलशिप की जितना भी आपने 2.5 साल 3 साल में काम करा है उसका एक समरी बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंटरव्यू ने मेरे को पूछा कि टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, देन माई आंसर वुड बी इफ आई टॉक अबाउट माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन स्टेचुरी ऑडिट्स एंड इंटरनल ऑडिट्स. If I talk about state audit, so I worked on two listed companies. One was private Power Grid Corporation of India Limited, and the second was National Thermal Power Corporation Limited. If I talk about internal audit, तो इंटरनल ऑडिट के अंदर मैंने जो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी जो लोकल जयपुर में थी वो करी थी। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक होटल की ऑडिट करी थी और एक बैंक की कॉन्करेंट ऑडिट करी थी। तो इस तरह आप एक समरी बता सकते हैं, आपने जो जो काम करा है। मैंने जो आर्टिकलशिप में बेसिकली ऑडिट्स करी थी, तो मैं ऑडिट्स के बारे में बताया। अगर आपने टैक्स ऑडिट करी आप वो बता सकते हैं। अगर आपने कुछ अदर वर्क करा है कुछ मंडी के अंदर या कुछ और एक्सपीरियंस है आपको टीपी का, तो आप वो बता सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपको एकदम समरी के अंदर बताना है। फिर गाइज, इंटरव्यूअर जो है वो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने जो इंटरव्यूअर को समरी बताई है या फिर आपके सीवी में आपने जो क्लाइंट मेंशन करे, इंटरव्यूअर उस आपकी सीवी में से एक या दो क्लाइंट आपसे क्या बोलते हैं सीवी में से पिक करेंगे और उन क्लाइंट के बारे में इन डिटेल आपसे पूछेंगे। जैसे मुझे पूछा गया था कि पावर ग्रिड के बारे में बताइए हर्ष, कि तुम्हारा क्या रोल था ऑडिट के अंदर और तुमने क्या करा वहां पे। तो गाइस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके इंटरव्यू का। यहां पे जैसे इंटरव्यूअर आपको पूछे आपका क्या रोल था, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, आपने क्या करा, आप जो ऑडिट आपने करी है या जो आपने काम करा है उस पर, तो फिर गाइज आपको उस टाइम पे बताना है। कम से कम आपको 3 से 4 मिनट तक लगातार इस पे बोलना है गाइज। एकदम आपको स्टोरी प्रिपेयर कर लेनी है। स्टोरी टेलिंग आपको स्किल थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज फेस कर चुका था 2-3 इंटरव्यू में। मुझे पता था, मैंने ऑडिट कर रखी थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो वो आपको एज ए स्टोरी टेलिंग आपको करना है, ताकि इंटरव्यू भी आपसे कनेक्टेड रहे और जो चीज आप बता रहे हो वो एकदम कन्विंसिंग लगे उनको। देखो गाइस, आपको कोई घर पे आके चेक करने वाला नहीं है आपने ऑडिट करी कि नहीं करी है या आपने पर्टिकुलर काम करा है कि नहीं करा है। लेकिन जिस हिसाब से आप एक्सप्रेस करेंगे, जिस हिसाब से आप कन्वे करेंगे उनको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। तो आपको एकदम स्टोरी टेलिंग टाइप में प्रिपेयर कर लेना है। जैसे ही पूछा कि पावर ग्रिड में क्या रोल था, तो भले ही देखो गाइस, कुछ चीजें होती है जो प्रैक्टिकली नहीं होती है, वो खाली बोलने के लिए होती है। लेकिन जब स्टोरी टेलिंग अपन करेंगे उस टाइम पे वो चीज आपको इंक्लूड करनी है। जैसे हमारे ऑफिस में जो है मीटिंग होती थी, मतलब कहीं भी क्लाइंट प्लेस पे जा रहे, कोई काम स्टार्ट कर रहे, लाइक एनुअल ऑडिट या फिर स्टेट ऑडिट, कोई लिमिटेड रिव्यू के लिए, तो आप मेंशन करिए कि हमारे ने मेंशन करा था कि हमारे ऑफिस में मीटिंग हुआ था, पार्टनर थे, मैनेजर थे और पूरी टीम थी, और हम सबको एरिया डिवाइड कर दिया। भले ये चीज ना हो रही होगी, लेकिन आपको ये बताना है ताकि उनको कन्विंसिंग लगे। तो इस तरह से आपको इन छोटी छोटी टेक्निक्स पे काम करना है, जो इंटरव्यूअर है उनको एकदम कन्विंस कर दे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया था, तो मैंने बताया कि हमारे ऑफिस में मीटिंग होती थी, एरिया अलोकेट कर देते। इफ आई टॉक अबाउट माई एरियाज, तो मेरे को पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल, कुछ पीपी से रिलेटेड मेरे को काम मिला था, कुछ कारों पे मैंने काम करा था। अपार्ट फ्रॉम दीज, पावर ग्रिड के अंदर कुछ क्रॉप कंपनसेशन से रिलेटेड एक एरिया था, वो मैंने करा था। फिर आप बताइए कि उसमें मैंने क्या करा। क्रॉप कंपनसेशन के अंदर मैंने जो है पटवारी की रिपोर्ट ली थी, उसके अंदर जो बैंक पेमेंट थे वो ट्रेस करा। तो आप पूरा का पूरा 4-5 मिनट तक लगातार इस, जो जैसे ही आपको पूछे आपका क्या रोल था, फिर आप एकदम इन डिटेल बता दीजिएगा इस। फिर आप रुकिए मत, क्योंकि यही मौका है आपको उनको कन्विंस करने का। आप अच्छे से एक्सप्रेस करिए। उसके बाद में आप कुछ ऑब्जर्वेशंस भी या तो इंटरव्यू खुद पूछ लेंगे या आप खुद से बता सकते हैं कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो मेरी ये 2 ऑब्जर्वेशन थे। भले ही आपकी ना हो, आपकी पूरी टीम की हो, लेकिन आप बताइए कि हाँ, ये ऑब्जर्वेशन थी जो हमने हमारे मैनेजर को कन्वे करी, फिर वो पार्टनर को एस्केलेट करे, क्लाइंट के साथ डिस्कस हुआ, जो भी कुछ है आप बताइए।
तो इस तरह जब आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको लगातार इंश्योर करना है कि जो बॉल है वो आपकी बकेट में है, आपके कोर्ट में है, तो आप एकदम अच्छे से उस चीज का आंसर करेंगे इस। फिर आपको सेकंड जो क्वेश्चंस पूछ सकता है इंटरव्यूअर, अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस, आपको जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जनरल अमेंडमेंट से गाइज, ये आपके क्या बोलते हैं करिकुलम से रिलेटेड ही है, तो आप वो बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी कुछ कारों की रिपोर्टिंग चेंज हो गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपके ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स के जो एजिंग का है वो शेड्यूल चेंज हो गया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर इंटरव्यू में लगभग पूछा जाता है, कारो 2020 2016 में क्या डिफरेंस है, वो आप बता सकते हैं, उस पर काम करके जाइए, आप अच्छे से बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गाइज, अगर आपका जो पर्टिकुलर जिस एरिया के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइक टीपी के लिए या फिर आप एमएनडे के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर इंटरनल ऑडिट के लिए दे रहे हैं, तो गाइज आपको जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछ सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस फील्ड ओनली। तो इसका भले ही गाइज आपको ये फील्ड ज्वाइन ना करना हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपको ज्वाइन नहीं भी करना है, लेकिन आप इसका आंसर इतना कन्विंसिंग दीजिए उनको कि हाँ, उनको इंश्योर हो जाए कि बंदा ज्वाइन करेगा। जैसे मुझे इंटरनल ऑडिट के लिए पूछा गया था कि हर्ष व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंटरनल ऑडिट, और ये क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टर ने पूछा था सेकंड राउंड में। बेसिकली 2 राउंड होते हैं ना, मैनेजर और पार्टनर या मैनेजर और डायरेक्टर, तो मेरे को डायरेक्टर ने ये क्वेश्चन पूछा था, ईवाई के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हर्ष व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंटरनल ऑडिट, तो मैंने बता दिया उनको कि जो स्टेट ऑडिट है वो बेसिकली खाली खाली नंबर्स ओरिएंटेड होता है, तो मोनोटोनस हो जाता है आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें आपको इतना फैसिनेटिंग नहीं लगता है। जबकि इंटरनल ऑडिट में जो मैंने आर्टिकलशिप में इंटरनल ऑडिट्स करी थी होटल की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, उनके बेसिस पे मेरे को लगा कि इंटरनल ऑडिट जो है प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वो आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज देता है, तो वो दैट इज समथिंग विच इज फैसिनेटिंग फॉर मी। तो आप ऐसा कुछ कन्विंसिंग आंसर दे सकते हैं। अगर आप टीपी में जा रहे हो तो टीपी के बारे में बताइए कुछ ऐसा समथिंग, उससे वो कन्विंस हो पाए और रिलेट कर पाए, या फिर आप अमंडे जो भी आप फील्ड में जा रहे हैं एकदम आप उनको कन्विंस करिए कि आपको ये फील्ड क्यों ज्वाइन करना है गाइस। और वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आपको ये पूछ सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आए हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट नॉट रिलेटेड टू करिकुलम बट रिलेटेड टू लाइक बजट या फिर कोई इनकम टैक्स के अंदर या फिर जीएसटी के अंदर, तो उनको भी आप मोटा मोटी ऊपर से देख के जाइए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस वहां से भी आ सकते हैं आपके लिए। एंड वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, इंटरव्यूअर जो है वो आपको पूछ सकते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं इंटरव्यूअर को, तो आप इंश्योर करिए कि आप कम से कम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इंटरव्यूअर को खुद से आप अपनी तरफ से पूछें। आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, सर हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ इन दिस कंपनी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस कंपनी के अंदर अभी तक का। या फिर आप पूछ सकते हैं इफ यू कैन गिव मी फीडबैक, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप मेरे को दे सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर के जो भी इंटरव्यूज में अपेयर हूँ उनके लिए मैं ध्यान रख सकूँ उस चीज़ का। तो आप एक दो क्वेश्चन इंटरव्यू से आराम से पूछ सकते हैं। आपको इस चीज़ में क्वेश्चन पूछेंगे तो यू विल बी sound more confident guys. I think that's it from my side. If you find these videos helpful guys, then do like these videos, subscribe my channel and share these videos with your friends and family. That's it from my side guys. Thank you so much. Bye.